हेलो एवरीवन। जावास्क्रिप्ट सीरीज़ के अंदर आज हम लोग एक प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं जिसका नाम है QR कोड जनरेटर। ये काम कैसे करता है, आप इनपुट बॉक्स में कोई भी लिंक को आप टाइप करो, सपोज दैट www.facebook.com एंड द मोमेंट आप जनरेट QR कोड, यहाँ पे एक बटन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। इस QR कोड को जब आप अपने फ़ोन में स्कैन करोगे तो ये आपको डायरेक्टली इस लिंक पे रीडायरेक्ट कर देगा। सिर्फ लिंक ही नहीं, अगर आप कोई मैसेज भी टाइप करते हो, सपोज डेट कोई सीक्रेट मैसेज आप टाइप करते हो एंड देन अगेन आप जनरेट QR बटन पे क्लिक करते हो तो एक नया QR कोड जनरेट होगा और इसको जब आप स्कैन करोगे तो ये जो मैसेजेस आपने इस इनपुट बॉक्स में लिखा है ये रिवील हो जाएगा जैसे ही आप इसको स्कैन करोगे। तो अब इस प्रोजेक्ट को बना कैसे सकते हैं, तो आते हैं अपने थ्योरेटिकल पार्ट पे और डिस्कस करते हैं इस प्रोजेक्ट को बना कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस प्रोजेक्ट में मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले एक हेडिंग है QR कोड जनरेटर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक हेडिंग लिख लूँगा विच इज़ मुझे एक हेडिंग चाहिए, राइट। तो ये QR कोड जनरेटर एक हेडिंग आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास एक इंटर योर टेक्स्ट और URL करके एक पैराग्राफ है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सेकेंड नंबर पर एक पैराग्राफ को भी बना लूँगा। देन थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास एक इनपुट बॉक्स है जिसके अंदर यूज़र एक इनपुट देगा। तो उस केस के लिए मुझे थर्ड क्या बनाना है, एक इनपुट बॉक्स बनाना है। फोर्थ क्या है, एक बटन है जिस पे क्लिक करके यूज़र्स QR कोड को जनरेट करेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि फोर्थ मुझे क्या करना है, एक बटन बनानी है। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ एक इमेज है, एक एक्चुअल QR कोड का इमेज होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट क्या बनाऊँगा, एक इमेज बनाऊँगा, राइट। पांच एलिमेंट्स बनाने और ये सारा काम मुझे कहाँ करना है, ये आप देख रहे हो, ये सारा काम ये एक बॉक्स के अंदर है। ये वाला वाइट बॉक्स आपको दिख रहा है, ये जितने भी आपके हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ हैं, जितने भी हेडिंग पैराग्राफ, ये आपका इनपुट बॉक्स, ये आपका बटन, ये आपका इमेज, ये सब किसके अंदर है, ये सब एक बॉक्स के अंदर है, ये वाइट वाले बॉक्स के अंदर है। तो हम लोग ये जितना भी काम करेंगे, ये वाला काम, ये सब हम किसके अंदर करेंगे, एक बॉक्स, एक कंटेनर के अंदर करेंगे। और वो कंटेनर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंटेनर को हम लोग बोलते हैं डिव, यानी एक डिव के अंदर ये सारा काम हम लोग करेंगे। तो चलते अपने कोड एडिटर की तरफ और इसको लिटरली कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग आ चुके अपने कोड एडिटर की तरफ और यहाँ पे मैं एक एक index.html फाइल जनरेट कर लेता हूँ जिसके अंदर हम लोग HTML की सारी कोड को लिखेंगे। सो index.html मैं एक बॉयलर कोड जनरेट कर लेता हूँ, राइट। इसको कोलैप्स कर देते हैं और फिर क्या करते हैं हम, नॉट यूट्यूब, इसको मैं रन करता हूँ। सो हमारे पास एक ब्लैंक कैनवास आ चुका है, राइट। यहाँ पे ब्लैंक है, बिल्कुल अभी कुछ हमने नहीं करा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक डिव, एक कंटेनर बनाना है, राइट। तो मैं एक डिव बनाता हूँ जिसका क्लास नेम होगा कंटेनर और इसके अंदर जितने भी हेडिंग, पैराग्राफ्स, इमेज, बटन बनाने वो सब काम मैं इसके अंदर करूँगा, राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक H1 टैग बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक H1 टैग लिख लेता हूँ और इसका टेक्स्ट क्या होने वाला है, QR कोड जनरेटर, ठीक है। पहला काम हो गया। दूसरा क्या था, मुझे एक पैराग्राफ बनानी थी। तो मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ और उसमें क्या लिखना था मुझे, इंटर योर टेक्स्ट और URL, यूज़र अपना टेक्स्ट और URL उसके अंदर लिखेगा। तीसरा क्या था, तीसरा मुझे एक इनपुट बॉक्स बनाना था। तो मैं एक इनपुट बॉक्स बनाऊँगा इनपुट टैग के साथ और इसको एक ID दे दूँगा विच इज़ QR टेक्स्ट, ठीक है। एक यूनिक ID भी दे देते ताकि बाद में इसको टारगेट कर सके, ताकि यूज़र जो भी इसमें इनपुट लिखेगा उसको हम लोग फेच कर सके, राइट। टाइप इसका टेक्स्ट ही रहने वाला है। एक प्लेस होल्डर भी ऐड कर देते। प्लेस होल्डर का मतलब क्या है, इस इनपुट बॉक्स के अंदर कोई टेक्स्ट दिखेगा। क्या टेक्स्ट मुझे दिखाना है, सपोज डैट मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ टेक्स्ट और URL। अब देखो इस बॉक्स के अंदर वो टेक्स्ट दिखने लगेगा, ठीक है। इनपुट टैग का भी काम हो गया। इसके नीचे मुझे क्या बनाना था, इसके मुझे एक बटन बनाना था। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक बटन टैग को लूँगा और इसके अंदर मुझे टेक्स्ट लिखना है जनरेट QR कोड। सो मैंने लिखा QR कोड। सो यहाँ पे एक बटन भी आ गया जो क्या कह रहा है, जनरेट QR कोड। इसको एक क्लास भी दे देते हैं हम लोग जो कि आगे जाके हम लोग टारगेट करेंगे। सो लेट्स से क्लास, और इसको क्लास दे देते हैं सपोज डैट फेड बटन, क्योंकि मुझे कुछ स्टाइलिंग्स भी अप्लाई करनी है इसके ऊपर, ठीक है।
और लास्टली क्या था, एक इमेज था। इस बटन के नीचे मुझे क्या देना था, एक इमेज टैग भी बनाना था, जिसके अंदर मुझे क्या IMG टैग, जिसके अंदर मैं क्या दूंगा, एक सोर्स दूंगा। क्या सोर्स, कि यहाँ पे इमेज कौन सा इमेज शो करने वाला है। तो मुझे डायनेमिकली बार बार वो इमेज चेंज करना है। जब कोई www.facebook.com करेगा तो एक अलग QR कोड आएगा, जब कोई www.google.com करेगा तो कोई एक अलग QR कोड आएगा। तो यहाँ पे सोर्स हमेशा अपडेट होगा, डायनेमिकली अपडेट होगा। बट फिलहाल के लिए मैं एक डमी इमेज का यूज़ करता हूँ, ठीक है, ताकि विजुअली हम लोग इसको स्टाइलिंग कर सके। सो उसके लिए मेरे पास एक क्या है, एक डमी QR कोड है। इसको हम लोग डायनेमिकली रन टाइम पे अपडेट करते रहेंगे। तो इसी को क्या करते हैं, SRC में यूज़ कर लेते हैं। तो सो मैं डमी QR यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे वो QR कोड आ जाएगा और हम लोग आगे चल के इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट आप दे सकते हो, अल्टरनेट टेक्स्ट कोई भी दे दो, QR इमेज, ठीक है। इसको पहले कोलैप्स कर लेते हैं। तो ये हमारा काम हो गया HTML का। अभी ऑब्वियसली इस टाइप का नहीं दिख रहा है, बट जितने भी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स थे हम लोगों ने ऑलरेडी दिखा चुके डिस्प्ले पे, राइट। हमने H1 टैग दिखा लिया, पैराग्राफ दिखा लिया, इनपुट टैग दिखा लिया, बटन दिखा लिया, इमेज टैग दिखा लिया, राइट। अब हम लोग CSS के थ्रू इसको स्टाइलिंग करना शुरू करते हैं। स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, सो लेट्स क्रिएट अ न्यू CSS फाइल एंड दैट विल बी style.css, राइट। सो मैंने एक CSS फाइल रेडी कर लिया और इंडेक्स में इसको क्या करता हूँ, लिंक कर देता हूँ। तो हेड टैग में जाके मैं क्या करता हूँ, एक लिंक टैग लेता हूँ और इसको लिंक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये लिंक हो चुका है, इसको किया कोलैप्स। अब यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल्स को यहाँ पे स्टाइल्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले मुझे क्या क्या स्टाइल्स अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जो ब्राउज़र्स की तरफ से जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन, पैडिंग ये सब आता है उसको ज़ीरो कर देना चाहता हूँ कि मैं खुद से अपना स्टाइल्स लिखूँगा। देखो जैसे ही मैं ज़ीरो नहीं कर रहा हूँ तो कुछ चेंजेस इधर देखने को मिलेंगे, और जैसे ही मैं ज़ीरो कर रहा हूँ तो ब्राउज़र के जो भी स्टाइल्स है वो ख़त्म हो चुके हैं, राइट। सेम वे में मैं मार्जिन हटा दिया, पैडिंग भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे जो मैं बॉर्डर बॉक्स यूज़ करूँगा, बॉक्स साइजिंग में यूज़ करूँगा बॉर्डर बॉक्स। इतना तो काम हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक स्पेशल फ़ॉन्ट को यूज़ करना चाहता हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो उसके लिए मैं एक फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहूँगा पॉपिंस का। तो मैं क्या कहूँगा, फ़ॉन्ट फैमिली। और फ़ॉन्ट फैमिली में इतने सारे फ़ॉन्ट्स हैं, तो लेकिन जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहता हूँ वो पॉपिंस है, ठीक है। लेकिन पॉपिंस अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में मुझे मैनुअली इंपोर्ट करना होगा। तो कहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं हम लोग, इंपोर्ट कर सकते हैं google.font से। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, google.fonts पे जा सकते हैं और यहाँ पे हम लोग डिज़ायर्ड फ़ॉन्ट को सर्च करेंगे। सो मैं पॉपिंस को सर्च करने वाला हूँ। यहाँ पे दिख गया पॉपिंस, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो यहाँ पे बैग दिख रहा है इसमें ऐड करके रखा है मैंने, एंड गेट एम्बेडेड कोड, इस पर मैं क्लिक करूँगा। नीचे आऊँगा, यहाँ पे एक वेब ऑप्शन है, वेब के अंदर एक इंपोर्ट स्टेटमेंट भी है। इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को मैं सिलेक्ट करूँगा और ये जितना कोड है यहाँ पे मैं कॉपी कोड कर लूँगा, ठीक है। बस इतना ही काम था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ और यहाँ ऊपर आके मैं क्या करता हूँ, ऊपर आके मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। पेस्ट किया। ये स्टाइल टैग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग हेड टैग में नहीं लिख रहे हैं, हम लोग स्टाइल फाइल में ही लिख रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब क्या हुआ, ये पॉपिंस अप्लाई हो चुका है। लेकिन इन केस किसी भी रीज़न की वजह से ब्राउज़र पॉपिंस को लोड नहीं कर पा रहा है तो सैंस सेरिफ आप यूज़ कर लेना। इतना तो काम हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, जो हमारा HTML जो मेन रूट एलिमेंट होता है इसकी जो हाइट है वो 100% सेट कर देते हैं, ठीक है। बस, और बॉडी जो हमारा बॉडी टैग होता है उसकी भी जो हाइट होती है उसको भी सेट कर देते हैं हम लोग 100%। अब बॉडी के अंदर आप मिलाओगे, ये जो बॉडी है इसके पीछे एक इमेज है, एक ट्रीज़ की इमेज है, राइट। तो ये वाला मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे वो इमेज की नेसेसरी है, सबसे पहले मुझे वो इमेज की ज़रूरत है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारा कोड आपको गेटअप पे मिल जाएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये बैकग्राउंड इमेज है, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं बॉडी टैग के अंदर आऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड इमेज, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके URL के थ्रू मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड इमेज को ऐड करूँगा। तो मैं दूंगा, मेरा बैकग्राउंड इमेज कौन सा है, background.jpeg। जैसे ही मैंने करा, बैकग्राउंड में क्या हुआ, बैकग्राउंड में वो इमेज आ गया। लेकिन ये जो कंटेनर है कहाँ गया, ये डेव कंटेनर है जिसके अंदर हमने सारा कोड लिखा है, इसको भी स्टाइल करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, बॉडी के बाद मैं
कंटेनर क्या हमारा एक क्लास है, तो मैं क्या करूँगा कंटेनर को टारगेट करूँगा और इसके अंदर सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ वाइट FF। तो क्या होगा एक कंटेनर हमको दिख जाएगा। चलो सारा कोड तो अच्छे से हमें दिख रहा है राइट। साथ में ही इसका जो विड्थ है वो पूरा विड्थ कवर कर रहा है राइट, यहाँ तक कवर कर रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा सेट करना चाहता हूँ विड्थ को 400 पिक्सल्स। लेट्स सी 400 पिक्सल्स में कैसा दिखता है, तो 400 पिक्सल्स में ऐसा दिख रहा है राइट। वापस से आते हैं बॉडी में, हमने क्या करा इमेज दे दिया। इमेज को क्या करते हैं, इमेज को कवर दे देते हैं हम लोग, बैकग्राउंड साइज़ जो है उसको हम लोग कवर कर देते हैं, ठीक है, ताकि इमेज अच्छे से कवर अप हो जाए हमारे वेब पेज पे। जो नेक्स्ट चीज़ करने वाले वो हम लोग डिस्प्ले को सेट करने वाले, ताकि ये जो हमारा बॉक्स है, ये जो कंटेनर है, इसको हम लोग सेंटर में करना चाहते हैं। तो फॉर डैट रीज़न हम लोग पैरेंट, इस कंटेनर का पैरेंट कौन सा है, इस कंटेनर का जो पैरेंट है वो बॉडी है। तो बॉडी को हम लोग क्या करने वाले, बॉडी को हम लोग देने वाले डिस्प्ले, डिस्प्ले देने वाले हम लोग फ्लेक्स। यहाँ पे बॉडी को क्या दे दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, और अलाइन आइटम्स को अब कर देते हैं हम लोग सेंटर जस्टिफाई। जैसे ही मैंने अलाइन आइटम सेंटर करा, ये देखो ये वर्टिकली क्या हुआ अलाइन हो गया। और जस्टिफाई कंटेंट करेंगे तो अगर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करा तो ये हॉरिजॉन्टली भी क्या होगा अलाइन हो जाएगा। तो अब ये पूरा क्या हो चुका है, अब ये पूरा सेंटर में आ चुका है। अगर आप देखोगे तो आपका जो पूरा ये कंटेनर ये बीच में है राइट। तो ये जो कंटेनर है ये भी अब कहाँ आ गया, ये पूरा बीच में आ चुका है राइट। तो इतना काम तो हमारे पास हो गया है। अब जो हमें नेक्स्ट काम करना है वो करना है ये जो कंटेनर है इसको स्टाइल करते हैं। तो कंटेनर का बैकग्राउंड कलर दे दिया और विड्थ भी 400 पिक्सल सेट कर दिया। मैं क्या चाहता हूँ कि पैडिंग मतलब अंदर से थोड़ा सा स्पेस आ जाए। ये यहाँ पे जो चीज़ें एकदम स्टार्टिंग से है ना, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाए। तो ये देखो 25 पिक्सल्स, तो क्या हुआ अब ये चीज़ें थोड़ी सी साइड में हो गई। अब इतना स्पेस दिख रहा है, ऊपर से भी थोड़ा स्पेस दिख रहा है जो कि अच्छा लग रहा है देखने में। बस ये इमेज है जो थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो इमेज को भी हम लोग बाद में स्टाइल करेंगे। फिलहाल कंटेनर को इतना स्टाइल कर दिया। और ये जो कंटेनर थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्नर पॉइंटी दिख रहा है, इसको भी थोड़ा सा राउंड कर देते हैं। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी आता है वो आता है बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस हम लोग सेट कर सकते हैं 10 पिक्सल्स। सो नाइस, बॉर्डर भी कॉर्नर भी क्या होगा थोड़ा सा राउंडेड हो जाएगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट करते हैं वो हम लोग ये जो पैराग्राफ है इंटर योर टेक्स्ट और URL इसको टारगेट करते हैं। सो फॉर डैट रीज़न हम लोग बोलेंगे कि मेरे पास एक कंटेनर डिव है, उसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ को बनाया है, उसको आप टारगेट करो। तो उसको आप टारगेट कर रहे हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग फॉन्ट वेट देने वाले हैं। ये थोड़ा सा आपको अच्छे दिखने ओके, फॉन्ट वेट देने वाले हैं 600, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। एंड देन फॉन्ट साइज़ भी हम लोग सेट कर देते हैं 15 पिक्सल्स। एंड देन जो नीचे से मार्जिन बॉटम देने का मतलब ये देखो इंटर योर टेक्स्ट और URL और ये जो इनपुट बॉक्स दिख रहा है इनके बीच में स्पेस नहीं दिख रहा है ना आपको। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाए, थोड़ा सा मार्जिन नीचे की तरफ स्पेस आ जाए। तो इन डैट केस मैं यूज़ कर रहा हूँ मार्जिन बॉटम, और मैं क्या कर रहा हूँ 10 पिक्सल्स। जैसे ही 10 पिक्सल्स करूँगा थोड़ा सा स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये पैराग्राफ भी हमने क्या करा स्टाइल कर ली। अब जो हम नेक्स्ट स्टाइल करने वाले हैं वो ये इसके नीचे क्या है, ये रहा हमारा पैराग्राफ के बाद क्या था इनपुट एलिमेंट। तो मैं एक सेम बताने वाला हूँ कि देखो यार मैंने एक कंटेनर बनाया है, कंटेनर के अंदर मेरा एक इनपुट एलिमेंट है, इनपुट, इसको टारगेट करो। जिसने कहा कि ठीक है मैं टारगेट करता हूँ, बताओ क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो विड्थ है वो आप 100% सेट कर दो, और जैसे ही विड्थ आप 100% सेट करोगे ये वाला जो इनपुट है ये पूरा विड्थ ले लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको हाइट भी थोड़ा इंक्रीज़ कर दो। हाइट कितना करना है 50 पिक्सल्स आप कर दो। हाइट भी क्या हुई 50 पिक्सल सेट हो गई। बॉर्डर आप दे दो नॉट एंटर, ओके। आप क्या करो बॉर्डर भी दे दो। बॉर्डर क्या दे दूँ मैं 1 पिक्सल सॉलिड, और इसका कलर ब्लैक रखना है तो 00000, ठीक है। उसके बाद आप आउटलाइन को कर दो नन। आउटलाइन नन करने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आउटलाइन को हटा देते हैं। अब देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको ये ब्लू कलर का बॉर्डर दिख रहा है, जिससे पता चल रहा है कि उस पर क्लिक हुआ है। देखो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ ये ब्लू कलर का बॉर्डर दिख रहा है, तो ये नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो इन डैट केस मैं क्या कर रहा हूँ, ये आउटलाइन को मैं कर रहा हूँ नन, और जैसे ही मैं आउटलाइन को नन करूँगा तो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अब ये ब्लू कलर का जो बॉर्डर आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग करते हैं आउटलाइन नन। पैडिंग, ये जो टेक्स्ट और URL है एकदम बॉर्डर के सटे शुरू हो रहा है, राइट। तो थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं 10 पिक्सल्स। तो 10 पिक्सल से क्या हुआ थोड़ा सा साइड हो चुका है, राइट। उसके बाद मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा, नॉट मैक्स रेजोल्यूशन, मार्जिन
मार्जिन मतलब मैं चाहता हूँ कि इसको मार्जिन ऊपर से 10 मिल जाए और ये जो जनरेट QR कोड बटन है ये भी थोड़ा नीचे चला जाए। तो उस केस में मैं 10 पिक्सल्स 10 पिक्सल्स मतलब टॉप से 0 लेफ़्ट और बॉटम से मुझे कोई मार्जिन नहीं चाहिए, और 20 पिक्सल फ्रॉम बॉटम। इसके लिखने का मतलब क्या होता है, 10 पिक्सल फ्रॉम टॉप, 0 मतलब लेफ़्ट एंड राइट। अगर आप इसको अलग अलग भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन एक ही लिखोगे तो ये दोनों लेफ़्ट और राइट को एक ही ट्रीट करेगा। और 20 पिक्सल्स मतलब ये जो इनपुट एलिमेंट है और ये जो बटन है इसके बीच का मार्जिन, इसके बीच का स्पेस, तो मैंने वो भी सेट कर दिया। अगेन थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं ताकि ये पॉइंटी जो दिख रहा है वो ना दिखे। सो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स दे दें। तो जैसे ही 10 पिक्सल्स देखा यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा कर्व देखने को मिल गया। अब हमने इनपुट एलिमेंट को भी अच्छे से डिज़ाइन कर लिया। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, जनरेट QR कोड, यानी ये बटन है। इस बटन को भी क्या करते हैं, अब स्टाइल करना हम लोग शुरू करते हैं। सो इन डैट केस हम लोग क्या करने वाले, सेम वही लिखने वाले कि यार एक कंटेनर नाम का डिव है, उसके अंदर मैंने एक बटन को बनाया है, उसको टारगेट करो, उस पर कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर दो। ठीक है, कौन सा स्टाइल अप्लाई करूँ, सबसे पहले तो विड्थ अप्लाई करो 100%। तो ये पूरा क्या करेगा, ये पूरा कवर अप कर लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या अप्लाई करना है, आप बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दो। मैं बैकग्राउंड कलर क्या अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर 011E05 ये वाला कलर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये देखो ये वाला कलर इस पर अप्लाई हो चुका है। अभी बटन थोड़ा सा अच्छे से दिख नहीं रहा है तो मैं मार्जिन नीचे से दे देता हूँ ताकि स्पेस हमको अच्छे से दिखे। तो मैं करता हूँ मार्जिन बॉटम, और इसको मार्जिन बॉटम को दे देता हूँ मैं 50 पिक्सल्स। ज़्यादा नीचे हो जाएगा क्या, ओके 20 पिक्सल्स दे देता हूँ। सो 20 पिक्सल्स दे दिया। अब बटन यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट आपने लिखा था जनरेट QR कोड वो नहीं दिख रहा है। तो फॉर डैट केस हम लोग लेते हैं कलर, और कलर सेट कर देते हैं वाइट। तो आपको आपने जो जनरेट QR टेक्स्ट लिखा था वो भी दिखने लगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ सेट करते हैं वो हम लोग पैडिंग थोड़ा सेट कर देते हैं ताकि स्पेस अच्छा सा मिल जाए अंदर की तरफ से। अभी देखो अंदर की तरफ जैसे मैंने पैडिंग हटाया अभी देखो कैसा दिख रहा है, और जैसे ही मैंने पैडिंग लगाया तो अंदर की तरफ से क्या हुआ, स्पेस इसको मिल गया। तो पैडिंग क्या करता है, अंदर की तरफ स्पेस देता है, और जो मार्जिन होता है वो बाहर की तरफ स्पेस देता है। ठीक है, तो ये भी काम हो गया। सेम बॉर्डर रेडियस ताकि थोड़ा सा कॉर्नर हम लोग बना सके। अच्छा बॉर्डर रेडियस कितना देना है, 5 पिक्सल्स। बॉर्डर स्टाइल आपको चाहिए क्या कुछ, तो जो बॉर्डर स्टाइल ऑलरेडी अप्लाइड है उसको आप नन कर दो। मुझे कोई बॉर्डर स्टाइल फ़िलहाल तो नहीं चाहिए। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, और उसके बाद मुझे एक बॉक्स शैडो भी चाहिए। अब जैसे ही मैं बॉक्स शैडो करूँगा मतलब क्या है कि ये जो बटन है इस पर मैं एक शैडो चाहता हूँ। तो शैडो कैसे दे सकता हूँ मैं, 0 वर्टिकल ऑफसेट 10 पिक्सल्स, इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, और 10 पिक्सल्स आप कितना ज़्यादा ओपेक रखना चाहते हो, और कलर कौन सा होगा आपके शैडो का। तो मैं चाहता हूँ ब्लैक, तो रेड की वैल्यू 0, ब्लैक के लिए रेड की वैल्यू भी 0, ग्रीन की वैल्यू भी 0, ब्लू की वैल्यू भी 0, और अल्फ़ा का मतलब कितना ट्रांसपेरेंट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि 0.1 ट्रांसपेरेंट हो, बहुत ही कम ट्रांसपेरेंट रहे। तो एक हल्का सा इस पर आपको शैडो भी देखने को मिलेगा जो कि विजुअली आप देख नहीं सकते हो, बट स्टाइलिंग वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कर्सर में पॉइंटर कर देता हूँ, जिसका मतलब ये होता है कि जब आप कर्सर इस पे लेके जाओगे तो हैंड वाला जेस्चर बन जाएगा। देखो अभी ये एरो है, और जैसे ही ये यहाँ पे आएगा हैंड वाला बन जाएगा। तो ये रहा। फॉन्ट वेट भी दे दे क्या, ताकि अच्छा सा लगे दिखने में। फॉन्ट नॉट फॉन्ट सिंथेसिस, फॉन्ट वेट इसको दे देते हैं 500। ठीक है, ताकि हल्का सा बोल्ड हो जाएगी। तो ये हमारा बटन वाला भी काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो एक बार अगर मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो पता चल रहा है क्या कि मैं क्लिक कर रहा हूँ, बिल्कुल पता नहीं चल रहा ना। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पता चल रहा है कि बटन पे क्लिक हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास लगाने वाले थे। ये जो क्लास हम लोगों ने लगाया है कौन सा, ये जो बटन बनाया है, और बटन पे हमने कौन सा क्लास लगाया है, ये फेड बटन करके एक एक्स्ट्रा क्लास लगाया, राइट। तो इसको टारगेट करते हैं। सो लेट्स से डॉट फेड बटन और एक्टिव। ये जब एक्टिव हो यानी कि जब बटन पे क्लिक हो तो उस केस में मुझे क्या करना है, उस केस में मुझे ओपेसिटी जो होगा वो 0.8 कर दो आप। तो अब अगर आप क्लिक करोगे इस पर, देखो अब पता चल रहा है ना कि बटन पे क्लिक हो रहा है। तो ये काम भी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इमेज को ये अच्छे से स्टाइल करते हैं। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो इमेज हमने डायरेक्टली यहाँ पे एक डिव के अंदर रख लिया, इसको मैं कट करता हूँ और एक डिव बनाता हूँ, और इसको ना ये डिव बनाता हूँ, और इसको जो है आईडी दे देता हूँ मैं IMG बॉक्स। ये क्या है, एक इमेज का बॉक्स है,
और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ ये इमेज, ठीक है। तो अब हम लोग IMG बॉक्स को टारगेट करने वाले हैं। IMG बॉक्स को क्या करेंगे, सो लेट्स से हैशटैग IMG बॉक्स, इसको टारगेट किया और इसको मैं विड्थ देना चाहता हूँ 200 पिक्सल्स ना। तो मैं अगर विड्थ दूंगा 200 पिक्सल्स तो अभी आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही मैं इमेज बॉक्स जो यहाँ पे हमने टारगेट करा है इमेज बॉक्स, और ये बोलूँगा कि इमेज बॉक्स एक डिव है, उसके अंदर मैंने एक इमेज बना के रखा है और उसको क्या करो, उसको जो विड्थ है वो 100% दे दो। तो अब क्या होगा, आपका जो इमेज है वो इस इतनी ही दूर में 200 पिक्सल्स के विड्थ में ही क्या होगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। एक और काम क्या करना है, मुझे यहाँ पे इमेज बॉक्स का एक बॉर्डर बना लेते हैं। सो लेट्स से बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और इसका जो कलर होगा वो हल्का सा ग्रे टाइप का होगा। सो D1 हल्का सा ग्रे टाइप, ओके। यहाँ पे D हो गया। तो यहाँ पे एक बॉर्डर बन चुका है, लेकिन वो बॉर्डर दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पैडिंग दे दूँगा हल्का। पैडिंग कितना दे दूँ, 5 पिक्सल्स दे देता हूँ। जैसे मैं 5 पिक्सल्स दूंगा, अब देखो एक बॉर्डर आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, स्टाइलिंग कर सकते हो। और ये जो बॉर्डर रेडियस है इसको भी थोड़ा सा अच्छा कर लो ताकि राउंडेड दिखे। सो बॉर्डर रेडियस इसको आप कर लो 5 पिक्सल्स। और इमेज बॉक्स में आके क्या करो, इमेज बॉक्स ठीक ही है, पैडिंग एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैडिंग यहाँ पे भी एक्स्ट्रा दोगे, जैसे सपोज 10 पिक्सल्स, तो ये और अंदर की तरफ क्या होगा, कंसाइज हो जाएगा। तो ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही अच्छी लग रही है। तो हमारा क्या हुआ, CSS का पार्ट ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, ठीक है। और एक और बात, ये जो बॉक्स है वो सेंटर में नहीं है, ये वाला सेंटर में है, ये सेंटर में नहीं है। तो उस केस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस के लिए हम लोग मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स से मार्जिन, और मैं क्या चाहता हूँ 10 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, और लेफ़्ट और राइट से ऑटो, मतलब लेफ़्ट और राइट से क्या करो, लेफ़्ट और राइट से बराबर बराबर बांट लो, और ऊपर नीचे क्या करो 10 पिक्सल्स का गैप दे दो आप। तो ये मार्जिन से क्या हुआ, ये भी सेंटर में आ गया। अब देखो, अब विजुअली जो ऐसा हमारा QR कोड दिख रहा है, एग्जैक्टली ये QR कोड हमने वैसे ही डिज़ाइन कर लिया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर कुछ टाइप कर रहे हैं और जनरेट QR कोड पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी QR कोड अपडेट नहीं हो रहा है। मीनवाइल अगर आप यहाँ पे आई लव यू विशाल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डायनेमिकली एक QR कोड अपडेट हो रहा है। तो इन डैट केस डायनेमिकली अगर आपको कोई काम कराना है, तो आपको भी पता है कि उस केस में हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल की यूज़ करेंगे। सो script.js, क्योंकि हमें कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है। तो इन डैट केस हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक स्क्रिप्ट का यूज़ करने वाले हैं, script.js, मतलब जावास्क्रिप्ट कोड का यूज़ करने वाले हैं। और इसमें हम लोग क्या एक API को इंटीग्रेट करेंगे। कौन से API को इंटीग्रेट करेंगे, तो आप सर्च करोगे QR कोड जनरेटर, लेट्स से QR कोड जनरेट, ओके, QR कोड जनरेटर API आई गेस आ जाना चाहिए। ये रहा GoQR.me, इस पर आप क्लिक करो। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे कॉल द URL करके एक लिंक मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे आप, यहाँ पे एक QR कोड आपको दिखेगा, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राइट, इज़ इक्वल टू के बाद एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है, पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं जूम कर लें, ओके। यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है, इसको अगर मैं चेंज करके विशाल करके एंटर करूँ, तो देखना ये QR कोड चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं एंटर किया तो यहाँ क्या हुआ, QR कोड चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं विशाल की जगह कुछ भी रैंडम टाइप कर लेता हूँ, और जैसे ही इंटर करूँगा ये QR कोड फिर चेंज हो जाएगा। विच मीन्स जो चेंज हो रहा है वो ये इक्वल टू के बाद वाला पार्ट चेंज हो रहा है, बाकी पूरा पार्ट कैसे है, वो पूरा पार्ट सेम है। तो इसी API को हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और वापस से इसको बड़ा कर देते हैं, एंड यहाँ पे मैं एक इसको रख लेता हूँ एक कमेंट की तरह, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का पूरा फंक्शन लिखने वाले हैं। तो यूज़र यहाँ पे इनपुट डालेगा, उस इनपुट के थ्रू हमें क्या करना है, ये QR कोड को जनरेट करना है। तो सबसे पहले मुझे इस इनपुट को क्या करना होगा, इस इनपुट को गेट करना होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना होगा, इस इमेज को अपडेट करना होगा। दो काम करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप इसको गेट करोगे, देन आप इमेज को गेट करोगे। तो हम लोग एलिमेंट को गेट कैसे करते हैं, सेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। अब आपको गेट क्या करना है, आपको तो ये QR इमेज गेट करना है ना। आपने इसको ID दी है या नहीं,
इस इमेज को आपने कोई भी आईडी अभी तक नहीं दी है, राइट। तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे एक इस इमेज को आईडी दे दो, यहाँ पे जो इमेज है, ताकि आप इसको क्या कर सको, सेलेक्ट कर सको। तो मैं यहाँ पे आईडी देना चाहता हूँ और इसको आईडी दे देता हूँ कि यार ये QR इमेज की आईडी है। और मुझे ये इनपुट टैग भी तो गेट करना है, ये वाला क्या करना है, ये इनपुट टैग तो गेट करना है। तो यहाँ पे जो इनपुट टैग है इसको भी एक आईडी हमने ऑलरेडी दे रखी है, QR टेक्स्ट, ठीक है। तो दोनों को गेट करते हैं यहाँ पे। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और मुझे गेट क्या करनी है, वेट, मुझे गेट करनी है ओके। सो मुझे जो गेट करनी है यहाँ पे, वो मुझे गेट करनी है QR इमेज। सो मैं यहाँ पे QR इमेज को गेट कर लेता हूँ ताकि इसको डायनेमिकली अपडेट कर सकूँ। और इसको क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। सपोज डैट एक img QR नाम के वेरिएबल में मैंने स्टोर कर लिया। अब जो नेक्स्ट काम करूँगा वो करूँगा, लेट टेक्स्ट को भी तो स्टोर करना है। तो इन डैट केस में QR टेक्स्ट को क्या करूँगा, स्टोर कर लूँगा। लेकिन गेट कैसे करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसको आईडी क्या दिया था हम लोगों ने, QR टेक्स्ट, राइट। सेव किया। तो अब देखो इसमें जो यूज़र इनपुट डालेगा उसकी भी वैल्यू हम लोग गेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको सेलेक्ट कर लिया। और इमेज को भी गेट कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे उसको भी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग एक फंक्शन को बनाने वाले हैं। लेट्स से फंक्शन, जब भी कोई बटन क्लिक होगा तो उस पर मैं क्या करने वाला हूँ, इस फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ। तो जनरेट QR, और इसको मैंने क्या किया, एक फंक्शन बन गया ये। और जब भी कोई बटन क्लिक होगा तो उस पर मुझे क्या लगाना होता है, उस पर मुझे लगाना होता है ऑन क्लिक। तो जब भी कोई बटन क्लिक करेगा तो जनरेट QR नाम का एक फंक्शन है, इसको क्या करो, इसको रन कर देना, ठीक है। ठीक है, ये आएगा और जैसे ही बटन क्लिक होगा ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा। तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, लॉजिक क्या डालना है, तो मुझे जो SRC है ये, क्योंकि SRC में तो अभी हमने डमी QR डाला है, लेकिन मुझे क्या करना है, उस इमेज को अपडेट करना है जब भी कोई जनरेट QR कोड पे क्लिक करे। तो इन डैट केस मुझे क्या करना है, ये जो इमेज QR है डॉट SRC को क्या करना है, SRC को अपडेट करना है। किससे अपडेट करना है, इस वाले लिंक से अपडेट कर दो। इस वाले लिंक से आप क्या करो, लेट मी सी, इसको क्या करना होगा, सबसे पहले तो मुझे डबल कोट्स में पास करना होगा, और इक्वल टू के बाद मुझे जो भी कौन सी वैल्यू पास करनी है, इक्वल टू के बाद ही तो एक्चुअल वैल्यू हम लोग पास करते थे। तो इक्वल टू के बाद मुझे वो वैल्यू पास करनी है जो यूज़र यहाँ पे लिखेगा। तो इन डैट केस मैं क्या करूँगा, इसको कॉन्कैट कर दूंगा। किसके साथ कॉन्कैट करूँगा, तो यहाँ से जो QR टेक्स्ट आ रहा है ना, ये वाला जो QR टेक्स्ट आ रहा है यूज़र ने जो इनपुट में डाला है, तो उसके साथ में क्या करूँगा, QR टेक्स्ट डॉट वैल्यू, QR टेक्स्ट डॉट वैल्यू, ओके। तो जो भी, जब भी यूज़र, इसका फ्लो कैसे है, जब भी यूज़र जनरेट QR कोड पे क्लिक करेगा, ये जो इमेज QR है, ये वाला जो इमेज है, इसका सोर्स अपडेट कर दो। कहाँ से अपडेट कर दूँ, तो इस लिंक पे जाना और टेक्स्ट क्या कर देना, इज इक्वल टू के बाद टेक्स्ट कर देना QR टेक्स्ट, जो यहाँ पे यूज़र डालेगा उसकी जो वैल्यू होगी उसको सेट कर देना, ठीक है। आप इसको बाहर भी लिख सकते हो और चाहो तो इसको आप लोकल वेरिएबल की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो ये क्या हो गया, ये हमारा बन चुका है QR कोड जनरेटर ऐप। तो एक काम करते हैं, अब रन करके इसको देख लेते हैं। रिफ्रेश किया एक बार, और यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे विशाल लिखने वाला हूँ। तो अभी तो ये ब्लरी सा आपको इमेज दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं जनरेट QR कोड पे क्लिक करूँगा, नथिंग इज़ हैपनिंग। वाई, लेट्स सी, हमने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है। सो हमने गड़बड़ ये की है कि हमने यहाँ पे जो क्लास नेम लिया है वो QR टेक्स्ट का जो T है वो स्मॉल कर दिया, जबकि यहाँ पे QR टेक्स्ट का T जो है वो कैपिटल में होने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया है, QR टेक्स्ट का T कैपिटल में, और यहाँ पे हम लोग T स्मॉल में गेट कर रहे थे, ठीक है। इसलिए कोड क्या हो रहा था, रन नहीं कर रहा था। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, और वो ये है कि जब भी आप script.js बना रहे हो तो index.html में नीचे आके लिंक कर दो उस चीज़ को, ठीक है। सो आप स्क्रिप्ट जो आपने फ़ाइल बनाई है उसका लिंक यहाँ दे दो कि मैंने एक script.js नाम की फ़ाइल बनाई है, उसको लिंक कर दो। और यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे आके हम लोगों ने सारा वो कोड किया जो यहाँ पे ज़रूरत थी, राइट। हमने एक जनरेट QR कोड का फंक्शन बनाया, हमने इमेज QR को गेट कर लिया, टेक्स्ट को भी गेट कर लिया, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायनेमिकली उसको अपडेट कर रहे हैं। अब इसको चलते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, रन करते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, विशाल,
और जैसे मैं विशाल लिख के जनरेट QR कोड पे क्लिक करूँगा, मेरे पास एक नया QR कोड जनरेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं www.suppose.google.com ये लिखता हूँ और जनरेट QR कोड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नया QR कोड जनरेट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू in the next video. Bye.